चलो जी, आप सभी का स्वागत है दोस्तों इंग्लिश लाइब्रेरी में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एंटोनिम्स और सिनोनिम्स की 4000 की वर्ड सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसका ये आज तीसरा क्लास है। ठीक है, इसके पिछले वाली वीडियो में मैंने एक डिटेल में बताया कि कैसे हम लोग वर्ड्स को समझते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। एक वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग नहीं होता है, ठीक है? ये डिपेंड करता है हमारे यूजेस पे, ठीक है? हमारे क्वालिटी पे कि किस क्वालिटी के हिसाब से हम वर्ड्स को यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है? चलिए, तो आज की जो हमारी पहली वर्ड है, वो है अब्स्ट्यूज़, ठीक है? इसे पढ़ेंगे अब्स्ट्यूज़। उसके भी प्रोनंसिएशन जो है सबकी अलग-अलग होती है, बट जनरली हम लोगों को ट्राई करना है, कोशिश करना है कि सिमिलर वॉइस साउंड प्रोड्यूस। तो इसे पढ़ेंगे अब्स्ट्यूज। क्या पढ़ेंगे? अब्स्ट्यूज, ठीक है? तो अब्स्ट्यूज एक एडजेक्टिव है। इसकी मीनिंग होती है कॉम्प्लेक्स, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, प्रोफाउंड, परप्लेक्सिंग, ऑब्सक्योर, हाइब्रो। ये सब सिनोनिम्स हो गया आपके। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, है ना? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हिंदी उन्हें होता है ना कि जल्दी समझ में आसानी, है ना? तो ऑब्स्ट्यूज का मतलब होता है कि कोई चीज कठिनाई से समझना, है ना? कठिनाई कठिनाई से समझना, कठिनाई से समझना, जिसे समझने में जैसे मुश्किल हो, हार्ड टू अंडरस्टैंड, ठीक है? प्रोफाउंड, परप्लेक्सिंग, जैसे कि कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिसे मैथ समझने में दिक्कत होती है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जैसे कि मेरा भी मैथ बहुत कमजोर है, तो समझने में मुश्किल होती है, तो वो अब्स्ट्यूज होगी, ठीक है? लेकिन ये एक एडजेक्टिव है जो क्वालिटी शो कर रही है ना? ये क्वालिटी को बताएगी, तो इसका नाउन क्या हो सकता है? तो जब इसका नाउन हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा obstruct obstruction, SIO, क्या हो जाएगा? obstruction। ये हो गया आपका नाउन, ठीक है? obstruse का एक और नाउन हो सकता है यूज करने पे, वो हो जाएगा obtuseness, obtuseness, ठीक है? ये भी आपका नाउन फॉर्म हो गया। यानी कि obtuse के हमारे पास कितने नाउन फॉर्म है? दो नाउन फॉर्म हो सकते हैं, जैसे हम लोग इसे यूज करना चाहें, ठीक है? जब इस obtuse को हम लोग वर्ब में कन्वर्ट करते हैं तो डायरेक्टली हम इसे वर्ब में कन्वर्ट नहीं करते हैं, ठीक है? एज ए ग्रामेटिकली ये मिस्टेक हो सकता है। ऐसे आप चाहो तो भाई इंडिया ने कुछ भी कर सकते हैं ना, लेकिन एज ए ग्रामर हमें इसे डायरेक्ट वर्ब फॉर्म में इसे यूज नहीं करते, ठीक है? जनरली एडजेक्टिव या फिर नाउन के फॉर्म में इसे यूज करते हैं। तो अगर एडजेक्टिव है तो ऑब्वियस है कि एडवर्ब भी हो सकता है। तो एडवर्ब अगर हम लोग देखना चाहें इसका, तो ये हो जाएगा obtusely। क्या हो जाएगा? obtusely, ठीक है? ब्रूसली जैसा साउंड हो रहा है ना, ये आपका हो गया एडवर्ब, obtusely, ठीक है? ये आपका हो गया। ये आई थिंक यहाँ ई नहीं होगा, ठीक है? यहाँ ई नहीं होना चाहिए। चलिए, सेकंड हमारा जो मीनिंग है वो है अबट। इसे क्या पढ़ेंगे? अबट। ये जनरली यूज होता है ऑफ ए लैंड, ऑफ ए बिल्डिंग, जो टच, टू बी नेट टू समथिंग, और टू हैव वन साइड टचिंग द साइड ऑफ समथिंग। एडजेसेंट, एडजॉइन, मतलब हो गया कि एक बिल्डिंग है उसके नजदीक एक और बिल्डिंग, जैसे गांव में होते हैं ना, गांव में शहर में जो घर होते हैं, समीप समीप जो घर रहते हैं उसे अबट बोलते हैं, जो एकजुट एक दूसरे के एडजेसेंट में हो, समीप में हो, ठीक है? क्या हो? समीप में हो। तो मैं लिख देता हूँ, हिंदी आप लोग देख लेना क्योंकि उनमें मिस्टेक हो सकती है। समीप, सामने, ठीक है? या फिर आमने सामने, ओके? ये होता है अबट। तो अबट एक वर्ब है। जब इसके हम नाउन करेंगे तो इसके बहुत सारे नाउन के फॉर्म हो सकते हैं, जैसे हम लोग यूज करना चाहें तो पहला हो सकता है आपका अबटर, अबटर, ठीक है? आ बटर, बटर होता है ना, अबटर, ठीक है? ये आपका नाउन हो गया। एक और नाउन फॉर्म हो सकता है इसका
अबटिंग, ठीक है, ये भी आपका हो गया नाउन। नहीं, अबटिंग तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, सॉरी, ये आपका हो जाएगा एडजेक्ट, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका अबटमेंट, अबटमेंट भी हो गया, इसका नाउन फॉर्म हो गया, ओके। और इसका जो एडवर्ब फॉर्म होता है वो जनरली हम लोग यूज नहीं करते एज ए ग्रामर, ठीक है। मैं ये सब इसलिए बताते रहा हूँ ताकि ऐसा ना हो कि सब वर्ड्स, सारे वर्ड्स के नाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब फॉर्म में हम लोग कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं इसका नहीं करना, तो इसलिए मैं मेंशन कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर जबरदस्ती करना चाहो कि तोड़ मोड़ के कर ही देना है तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन एज ए ग्रामेटिकली वो गलत होता है। जैसे कि ये मैंने अबटिंग किया, इसमें लास्ट में कर दूंगा अबटिंगली, है ना, वो एडवर्ब बन जाएगा, बट वो मिस्टेक हो जाता है, गलत रॉन्ग होता है ग्रामर के हिसाब। चलिए, कवर्ड का मतलब हो गया एडजेसेंट, समीप, आमने सामने, ओके। उसके बाद अम्यूजमेंट, ठीक है, इसे पढ़ेंगे अब्यूजमेंट। अब्यूजमेंट का मतलब होता है एक्सट्रीमली बैड और ऑफ अ वेरी लो स्टैंडर्ड, अपीलिंग, ऑफुल, यानी कि अब्यूजमेंट हम उस सेंस में यूज करते हैं जो बहुत बुरा के सेंस में, ठीक है, बहुत बुरा व्यक्ति जैसे हो गया, बहुत बुरा, ठीक है, आपका घटिया जैसे होता है ना, घटिया आदमी, बहुत घटिया, अच्छा लगा देंगे क्या हो जाएगा, आप लोग सब समझ रहे हो। फिर घटिया प्रकार का, ठीक है, इन सारे सेंस में हम उसे अबिस्मल कहते हैं। चलिए, ठीक है, यानी कि एक्सट्रीमली बैड। उसके बाद क्या है कि अबिस्मल को जब हम लोग नाउन फॉर्म में चेंज करते हैं तो दो टाइप के ये बनते हैं। एक होता है अबिज्म, ये हो गया आपका नाउन, ठीक है। एक हो गया अबिस्मिलिटी, अबिस्मिलिटी, ये भी आपका हो गया नाउन फॉर्म, ठीक है। और इसके वर्ब फॉर्म को हम यूज नहीं करते डायरेक्टली, ठीक है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। और जिसका एडवर्ब फॉर्म होता है वो हो जाएगा आपका अबिस्म, वो होता है अबिस्मली, ठीक है, ये होता है जनरली आपका एडवर्ब फॉर्म, ठीक है, ये भी हम लोग इसको यूज करते हैं। एक और सेंस आता है इसका अबिस्मल का, जो नाउन फॉर्म में यूज होता है, जो कि अबीज होता है, लेकिन हम उसे अगले अगले वाले पार्ट में देखते हैं, ठीक है, इसको अभी रहने देते हैं। जब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं तो हमें मिलता है, ये रहा अबीज, ये नाउन फॉर्म हो गया, इसका भी मतलब होता है, लेकिन इसका जो टर्म्स होता है, इसका जो सेंस होता है वो सेंस बॉटम, सेजम, जॉर्ज, ऑबिट, इस टर्म में यूज करते हैं। इसका मतलब हो गया बहुत ही गहरा, ठीक है, वो होता है गहरा, अ, जैसे समुद्र का होता है ना, समुद्र का जो पार्ट होता है वो अतल होता है, मतलब कि जिसे मापा ना जा सके, है ना, अतल होता है। समुद्र का तल हम लोग माप सकते हैं? नहीं माप सकते। अतल समुद्र, क्या बोलते हैं, अतल समुद्र, है ना। तो इस सेंस में हम इसे यूज करते हैं अभी, ठीक है। तो अभी इसका सिर्फ एडजेक्टिव फॉर्म ही हम लोग यूज करते हैं जनरली, जैसे कि अबीज, अबीज, एक मिनट इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका जब हम लोग सेंस यूज करते हैं, एक मिनट में इसे इरेज कर लेता हूँ, चलिए। तो इसका जब हम सेंस सेंस यूज करते हैं तो पता चलता है कि अभी इसको जब हम लोग एडजेक्टिव फॉर्म में यूज करते हैं तो ये हो जाता है अबीजल, ठीक है, ये हो जाता है अबीजल, ये हो जाता है अबीजल, ठीक है। और नाउन के फॉर्म में जब इसे यूज करते हैं तो अबीज, ओके। लेकिन इसे हम जनरली ना ही एडवर्ब फॉर्म में यूज करते हैं डायरेक्टली, और ना ही वर्ब फॉर्म में यूज करते हैं डायरेक्ट, ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, गहरा अतल समुद्र जिसे मापा ना जा सके।
ठीक है, आई होप कितना तक आप सभी को क्लियर होगा। चलिए, अब हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हमें दिखता है एक वर्ड है एक्सीड। एक्सीड, ठीक है। तो एक्सीड का मतलब होता है दोस्तों टू एग्री टू रिक्वेस्ट, प्रपोजल, एक्वेंस, यानी कि कोई चीज स्वीकार करना। क्या होता है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे हिंदी से, स्वीकार करना। क्या होता है, स्वीकार करना, या फिर आपका हो गया मान लेना। ठीक है, मान लेना, सहमति, जितने भी आप एग्री वाले सेंस लगा सकते हो, सहमत, है ना। तो ये वर्ब फॉर्म है। तो जब इसके हम नाउन फॉर्म में जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है एक्सेशन। क्या होता है, एक्सेशन। ये हो गया आपका नाउन फॉर्म। ठीक है, उसके बाद इसको हम डायरेक्टली एक एडजेक्टिव उसका टर्म होता है, जैसे कि हम लिखते हैं एक्सीडेंट। ठीक है, ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म होता है, लेकिन हम इसे जनरली यूज नहीं करते। ठीक है, लेकिन एक और एडजेक्टिव फॉर्म होता है इसका, जिसे हम कहते हैं एक्सीडिंग। एक्सीडिंग क्या होता है, एक्सीडिंग। इसे हम, ये भी एडजेक्टिव है, इस एडजेक्टिव फॉर्म को हम यूज करते। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग कि क्या है। तो आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तो एडवर्ब फॉर्म भी इसके होते हैं, लेकिन जब इसे हम एडवर्ब फॉर्म में यूज करते हैं तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एडवर्ब फॉर्म में एक्सीडिंगली जब हम लोग करते हैं तो ये ये जो एडवर्ब फॉर्म है इसे हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इसे सेंटेंस में बनाए और एडवर्ब फॉर्म में इसे यूज करेंगे, मैं इसे इरेज करता हूँ, आई होप इसे आप राइट डाउन कर रहे होगे, जैसे मैं 1 मिनट इरेज कर लेता हूँ, ये पोर्शन इरेज करता हूँ। ठीक है, चलिए, तो जब हम इसे एडवर्ब सेंस में यूज करते हैं, जैसे कि इन एक्सीडिंग हम लोग करते हैं, है ना, इन एक्सीडिंग, ये एडवर्ब के फॉर्म में जब हम लोग यूज करेंगे तो ऐसे इसे यूज करेंगे। ठीक है, इन एक्सीडिंग मैनर, जैसे हम लोग बोलते हैं कि उसका स्वीकार्य क्या बोलते हैं, व्यवहार है ना। फिर एक होता है बाय एक्सेशन, बाय एक्सेशन। ठीक है, तो इस सेंस में हम एडवर्ब के फॉर्म में इसे यूज करते हैं। तो एक्सेट का मतलब टू एग्री टू रिक्वेस्ट, प्रपोजल, एक्विजिशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड चलते, सॉरी नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है अक्लेम। अक्लेम का मतलब होता है टू प्रेज और वेलकम समवन समथिंग पब्लिकली, अपलाउड हेल। ठीक है, ये सब सिनोनिम्स हो गए। यानी कि अक्लेम का मतलब होता है प्रशंसा करना, है ना, वाहवाही करना। क्या होता है, वाहवाही। वाहवाही करना, आपका प्रशंसा करना, प्रशंसा, आई थिंक ऐसे लिखते हैं क्या, प्रशंसा करना। ठीक है, तो अक्लेम, अक्लेम क्या होता है दोस्तों, नाउन और वर्ब दोनों होता है। ठीक है, तो नाउन वर्ब अगर ये दोनों टर्म से यूज हो सकता है, तो हम लोग इसके एडजेक्टिव फॉर्म को देखते हैं। तो एडजेक्टिव फॉर्म है अक्लेम्ड। क्या है, अक्लेम्ड। मैं इन सारे फॉर्म्स को इसलिए बता रहा हूँ ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो, बच्चे को ऐसा ना लगे कि बहुत सारे वर्ड, एक ही वर्ड से हम लोग फॉर्म को निकालते हैं, क्वालिटी को निकालते हैं। ठीक है, उसके यूजेस को डिनोट करते हैं और लिखते हैं हम लोग या बोलते हैं। ठीक है, तो अक्लेम्ड, अक्लेम्ड एक हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया। एक और एडजेक्टिव बना सकते हैं इसको, जैसे कि अक्लेमेटरी, अक्लेमेटरी। ठीक है, ये भी आपका एडजेक्टिव फॉर्म होगी। ठीक है, और इसके एडवर्ब फॉर्म को हम डायरेक्टली जो एडवर्ब बनाते हैं हम लोग उससे यूज नहीं करते डायरेक्टली, यानी कि फॉर एग्जांपल ये एडजेक्टिव है ना, तो अक्लेम्डली नहीं कर सकते हैं, अक्लेमेंटरली नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली नहीं करते। तो
सेंटेंस के फॉर्म में हम लोग इसे कर सकते हैं। तो सेंटेंस के फॉर्म में कैसे करेंगे, जैसे विथ ग्रेट अक्लेम, जैसे कोई सेंटेंस लिखना हो, विथ ग्रेट अक्लेम, यानी कि बहुत बड़े स्वागत के साथ, प्रशंसा के साथ स्वागत करते हैं हमारे, ये जो हम लोग जनरली स्टेज में स्वागत करते हैं ना किसी को, तो उस टाइप के सेंटेंस को यूज करने के लिए हम ये एज एडवर्ब फॉर्म को यूज करते हैं। ठीक है, एक और हाँ चलिए ठीक है, अब चलते हैं हमारा नेक्स्ट स्लाइड। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारा एक्टिविटी। क्या है एक्टिविटी? एक्टिविटी होता है कोई चीज़ पे चढ़ना, अपवर्ड स्लोप, ऐसा कि हिल, जैसे पहाड़ पे चल रहे हो, अक्सर आगे बढ़ रहे हो, है ना, डॉक्यूमेंटेशन, कोई चीज़ बढ़ रहा हो, एलिमिनेशन जो लगातार बढ़ रहा हो, ये सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, एक्टिविटी हो गया बढ़ना, आगे बढ़ना, इंक्रीज करना। ठीक है, इंक्रीज करना, बढ़ना, बढ़ना, चढ़ाई करना, हिल में, है ना, चढ़ाई करो तो बढ़ ही रहे हो ना, चढ़ाई करना, ये नाउन के टर्म में, इसलिए चढ़ाई हो जाएगा, है ना। फिर आपका बढ़ना, चढ़ाई करना, और क्या हो सकता है, इंक्रीज यानी कि बढ़ना भी लिख दिया मैंने, ग्रोथ, है ना, ये सारे चीज इसके आप एक्टिविटी के टर्म्स में यूज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि ग्रोथ लिख देता हूँ, इंक्रीज। ठीक, चलिए, तो एक्टिविटी एक नाउन है, इसके वर्ब फॉर्म को देखते हैं हम लोग। जो इसके वर्ब फॉर्म को देखेंगे तो आपका हो जाएगा एक्लिमिनेशन, सॉरी एक्लिमिलाइज, एक्लिमिलाइज। ठीक है, एक्ली नॉट एक्लिमिलाइज। ठीक है, एक्लिमिलाइज, ये आपका हो गया वर्ब फॉर्म। ठीक है, और इसके आपके वर्ब फॉर्म हो गया। एडजेक्टिव के फॉर्म में जब इसे हम यूज करते हैं, तो इसे हम एडजेक्टिव फॉर्म में जनरली यूज डायरेक्टली नहीं बनाते। ठीक है, इसे हम डायरेक्टली नहीं बनाते, यानी कि इसे यूज पे हम लोग नहीं लाते। ठीक है, तो एडवर्ब क्या एडवर्ब के फॉर्म में लाते हैं, तो एडवर्ब के फॉर्म में भी लाने के लिए हम इसे सेंटेंस के फॉर्म में बना सकते हैं। ठीक है, एडवर्ब के फॉर्म में अगर यूज करना हो तो सेंटेंस के वर्ब, सेंटेंस के हिसाब से सेंटेंस बना के हम इसे यूज कर सकते हैं, जैसे कि विथ एक्लिमिटी, विथ एक्लिमिटी। ठीक है, ऐसे हम लोग यूज कर सकते हैं विथ एक्लिमिटी, या फिर इन एन एक्लिविनेस मैनर, है ना, बढ़ते हुए मैनर्स की तरह, ऐसे हम लोग टर्म्स यूज करते हैं, बट डायरेक्ट यूज नहीं करते। एक्टिविटी का हो गया बढ़ना, इंक्रीज करना। ठीक है, नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा एक्कोलेड। एक्कोलेड होता है पुरस्कार, ऑनर, प्रेज एंड अवार्ड फॉर अचीवमेंट, है ना, एडमायर करने के लिए, लॉरेंस, और यानी कि पुरस्कार संबंधित, प्रेज करने के लिए हम लोग देते हैं पुरस्कार। ठीक है, ये नाउन टर्म पे ही यूज होता है। ठीक है, इसे हम बाकी चीज को डायरेक्टली नहीं बदल सकते, यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है अकास्ट। अकास्ट का अकास्ट जो एक वर्ब है, टू गिव अप टू समवन एंड स्पीक टू देम स्पेशली इन अ वे दैट इज रूड और थ्रेटनिंग, कन्फर्म, बॉटम है एंड हाउ, ये आपके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, तो अकास्ट का मतलब होता है, कुछ कुछ इंसान ऐसे होते हैं ना कि आप बोल रहे हो और वो पहले से बोलने लगता है, यानी कि पहले से टोक दे, उस सेंस में हम अकास्ट वर्ड यूज करते हैं। To go up to someone and speak to them, especially in a way that is rude and threatening, और थोड़ा वो awkwardness हो जाता है ना वहाँ पे, है ना, कि कोई बोल रहा है, बहुत सारी भीड़ है और भीड़ में आप बोल रहे हो, उसी बीच को पहले टोक देता है आपको, थोड़े थ्रेटनिंग बिहेवियर से, है ना, उस सेंस में हम अकस्ट यूज करते हैं। तो पहले बोलना, पहले बोलना, या फिर पहले टोकना, टोकना, इस सेंस में हम लोग अकस्ट यूज करते हैं। अकस्ट एक वर्ब है
और इसे हम जनरली वर्ब्स फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब में हम इसे चेंज नहीं करते। करना चाहो तो जबरदस्ती कर सकते हो, बट नहीं करना है तो फिर उतना दिमाग खपाना नहीं है ना, हमें चीज़ों को समझना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और देखते हैं कौन सा हमारा वर्ड है। नेक्स्ट हमारा मात्र 2 ही वर्ड है। तो ये जो हमारा वर्ड है अक्यूरेट, क्या पढ़ेंगे इसको? अक्यूरेट। अक्यूरेट जो सामने आ गया, अक्यूरेट। अक्यूरेट वर्ब है टू इंक्रीज ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड अक्यूमुलेट, ये भी सेंस देता है इंक्रीज का, बढ़ना का, ठीक है। जो इसके पहले हम लोग पढ़े अक्यूमुलेट, एनलार्ज, इंक्रीज, है ना, ये जो आप स्लाइड पे देख जाओगे आपका ये एक्टिविटी है ना, पढ़ाई करना, आगे बढ़ना थी, उसका भी सिनोनिम्स हो गया। तो यहाँ मैं सिनोनिम्स के तौर पे लिख सकता था, बट मैंने इसे अलग लिखा क्योंकि इसे भी हमें समझना है। और पीरियड ऑफ टाइम जो बढ़ता है वो सडनली बढ़ता है, लेकिन ये अक्यूरेट जो है पीरियड ऑफ टाइम में भी बढ़ता है। तो इसका जो नाउन फॉर्म हम लोग देखते हैं तो हमें मिलता है अक्यूरेट। अक्यूरेट, अक्यूरेट इसका नाउन फॉर्म मिल गया, ठीक है। और जब एडजेक्टिव देखते हैं तो हमें मिलता है एक्यूरेट, एक्यूरेट सॉरी, ये हो गया इसका एडजेक्टिव, ठीक है। लेकिन इसका हम एडवर्ब फॉर्म डायरेक्टली यूज नहीं करते, ओके। लेकिन अगर आप सेंटेंस के हिसाब से एडजेक्टिव के फॉर्म में बनाना चाहो सेंटेंस में, तो आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं? जैसे कि इन ए सॉरी इन एन एक्विलिब्रियम मैनेज, ठीक है, मैं लिख देता हूँ एक्विलिब्रियम मैन वर्क, एक्विलिब्रियम मैन वर्क, ठीक है। या फिर विथ एक्विलिब्रियम, विथ एक्विलिब्रियम, ठीक है। इन सेंटेंस, ये जो सेंटेंस मैंने अभी यहाँ लिखा है एडवर्ब के फॉर्म में हम यूज करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल विद एक्यूरल कॉमा लिख दिए, एंड विद एक्यूरल दिस साइंटिस्ट हैज बिकम मोर एंड मोर फेमस इन हिज सोसाइटी एंड इन वर्ल्ड वाइड, है ना। यानी कि कुछ पीरियड ऑफ टाइम्स में ये जो साइंटिस्ट है वो समय के हिसाब से बढ़ता रहा, उनका नाम बढ़ता है। इस सेंस में हम लोग सेंटेंस के आगे यानी कि एडवर्ब फॉर्म में हम इसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट वर्ड है हमारा आज का असर्बिटी, ठीक है। असर्बिटी, असर्बिटी मतलब बिटरनेस, सॉरनेस, एक्विमनी, मोडेंसी, टार्कनेस, कॉस्टिसिटी। इसका जो ये सब सारे सिनोनिम्स है, इसका मतलब होता है खट्टापन। नींबू जो नींबू है, टमाटर है, ये सब में जो खट्टापन होता है उसे असर्बिटी वर्ड से हम लोग डिनोट करते हैं। एसिडनेस जिसे कहते हैं ना, यानी कि खट्टापन, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कसाव, कसाव का जो टेस्ट होता है, खट्टापन, खट्टापन, खट्टापन जो टेस्ट होता है, ठीक है, उसे हम बिटरनेस, सॉरनेस, एक्रीमनी, मोडेंसी, टार्डनेस, एसिडिटी, ठीक है, इन सारे चीज पे हम इसे यूज करते हैं। तो एसिडिटी एक नाउन है, तो इसका जो वर्ब फॉर्म होता है जनरली वो होता है सर बेट। क्या होता है? असर बेट। ये हो गया इसका, एक मिनट, ये होगा यहाँ पे, ये हो गया इसका वर्ब, ठीक है। और इसके एडजेक्टिव फॉर्म होता है असर भी, नाम शायद सुना सुना लग रहा होगा, असर भी। क्या होता है? असर, ठीक है। ये हो गया इसका एडजेक्टिव। और इसका जो एडवर्ब फॉर्म होगा ये होगा असर बी करें, असर बी करें, ठीक है, असर बी करें, ये हो गया आपका एडवर्ब, असर बिकली, ठीक है, असर बिकली, यानी कि बिटरनेस, सॉरनेस, ये सारा सेंस होता है। इन तीनों फॉर्म में हम इसे यूज कर सकते। चलिए आई होप आपको वर्ड्स याद हो रहे होंगे, समझ में आ रहा होगा कि कैसे वर्ड्स को हम लोग यूज करते हैं, कैसे याद रखना है, ठीक है। तो
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में और हमारे आने वाले नेक्स्ट सीरीज में जो पार्ट 4 होने वाला है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।